हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन ए एनपीएस अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस एनपीएस अकाउंट खुलवाने के मेनली यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो सिंपली बैंक के थ्रू होता है। तो जितने भी बैंक्स है वो अपनी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स के थ्रू आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों टाइप के अकाउंट शामिल होते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी होती है, जैसे कि पेटीएम मनी हो गया, ईटी मनी हो गया, कैम्प्स की वेबसाइट हो गई, तो वो भी यहाँ पे आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करने की सुविधा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप डायरेक्टली जो है के फिनटेक या फिर एनएसडीएल की जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी डायरेक्टली आप एनपीएस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पर्पस ये होगा कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इंडिया के लीडिंग बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ में और एसबीआई बैंक के साथ में कैसे आप एक एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, कैसे आपको फंड मैनेजर वगैरह चूज करना है, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पहले हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा टैक्स का बेनिफिट बताता हूँ इसका, कि यहाँ पे क्या होता है, जो एटीसी के अंदर हमें 1.5 लाख की रिडक्शन मिलती होगी, आप लोगों को पता होगा। तो उसके अलावा अगर हम लोग एनपीएस के अंदर यहाँ पे टीयर 1 अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपये हमें एडिशनल यहाँ पे रिडक्शन मिलती है। तो जिन लोगों की भी सैलरी यहाँ पे मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, उनका काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस वगैरह जाता है। तो अगर उनका एटीसी फुलफिल है, एटीडी वगैरह भी फुलफिल है, तो उनके पास में केवल एक एनपीएस का ऑप्शन बच जाता है टैक्स सेव करने के लिए। तो उस केस में वो लोग तो कंपलसरी यहाँ पे खोल ही सकते हैं एटलीस्ट एनपीएस का अकाउंट। बाकी गाइस जो लोग एक रिटायरमेंट स्कीम के बारे में सोच रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से सिक्योर्ड होनी चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे एनपीएस काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो गाइस इसकी मैं मैच्योरिटी पीरियड की बात करूँ तो जब आप रिटायर्ड होते हैं, यानी आपकी एज जब 60 ईयर्स हो जाती है, तो उस टाइम पे आप इसमें 60% जो अपना जो भी कॉर्पस आपका पड़ा होगा वो यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। वो पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री होगा और आपका जो 40% कॉर्पस होगा उसके थ्रू आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली आपको मंथली बेसिस पे हर महीने एक पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 8 से 12% का रिटर्न आराम से यहाँ पे मिल जाता है। साथ में इसके अंदर आपको 2 चॉइस मिलती है, एक होती है एक्टिव चॉइस, एक होती है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस का मतलब ये है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा पैसा जो है कितना परसेंटेज जो है मैं इक्विटी में लगाना चाहता हूँ। ऑटो चॉइस का मतलब ये है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कुछ स्लैब्स बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका अपने आप ही पैसा इक्विटी, डेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सभी के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करने से पहले क्या चीजें चाहिए। तो पहली चीज आपको फंड मैनेजर के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फंड मैनेजर यहाँ पे चूज आउट करना है। राइट नाउ इंडिया के अंदर अभी 7 स्कीम है, एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई है, कोटक, एचडीएफसी और बिरला। तो इन 7 स्कीम का अगर मैं कंपेयर करके देखूँ तो यहाँ पे जो टॉप 1 स्कीम निकल के आती है वो एचडीएफसी, एसबीआई और एलआईसी, ये 3 स्कीम यहाँ पे निकल के आती है। तो इन तीनों फंड मैनेजर में से आप कोई भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं, तीनों यहाँ पे बेस्ट है। चलिए गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी की वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पे एनपीएस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे मैंने बताया, के फिनटेक और एनएसडीएल ये 2 एजेंसी है जो यहाँ पे सारे के सारे इंडिया के अंदर जितने भी एनपीएस अकाउंट है उनको यहाँ पे हैंडल करती है। तो आप दोनों में से किसी के भी थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, चार्जेस आपके यहाँ पे सेम रहेंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पे एनएसडीएल के साथ में जाना चाहिए। तो ये दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस इस लिंक के ऊपर आने के बाद में आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछेगा इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर रजिस्टर विद। तो इसके ऊपर आपको सिंपली पैन करना है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको अपना एक आधार कार्ड का एक ऑफलाइन ई-केवाईसी डाउनलोड करना पड़ता है यूआईडीए की वेबसाइट से। तो अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वाला चूज करना चाहिए। उसके बाद में अकाउंट टाइप में सिंपली आप टीयर 1 अकाउंट यहाँ पे चूज करिएगा ताकि आपको टैक्स के बेनिफिट वगैरह मिल सके। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर और इसके अंदर अगर टीयर 1 2 की बात करो तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको सिंपली केवल टैक्स बेनिफिट के लिए डेडिकेट आपको एक एनपीएस अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमेशा इसी को यहाँ पे चूज आउट रखिएगा। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की एक टैब खुल जाती है जिसके अंदर आपको 6 स्टेप यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहले आपको स्टार्ट का मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन फिलअप करनी, फिर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो सबमिट होगी, फिर लास्ट में आपका एक पीआरए नंबर जनरेट होता है जो कि सभी के केस में यहाँ पे जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसके बाद में आपका जो आधार होगा उसके थ्रू आपको ई साइन कराना है, यानी कि आधार के थ्रू आपका एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी डालते आपका फॉर्म जो है ई साइन हो जाएगा और आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका विद इन द 2 डेज जो है यहाँ पे आपका जो एनपीएस अकाउंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन इज ऑर्फेन और नो, जेंडर्स वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अपना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हो गया, उसका आईडी नंबर क्या है, अपना पैन नंबर क्या है और अपना लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार क्या है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी फैमिली की यहाँ पे डिटेल्स हो गई तो वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करनी
पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, बैंक की डिटेल्स हो गई, क्योंकि HDFC जो बैंक है यहाँ पे आप उसकी HDFC बैंक की डिटेल्स भी डाल सकते हैं, या अगर आपका कोई अदर बैंक है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे स्कीम और नॉमिनेशन डिटेल्स के अंदर मैंने आपको जो 7 स्कीम बताई उसमें से आपको एक स्कीम यहाँ पे चूज आउट करनी पड़ती है। उसके अलावा ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है बेसिक अपलोड कराता है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और आपका फोटो यानी कि एक सेल्फी दिलवाएगा और एक सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे। आप व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स के अंदर गाइस इनिशियली जो अमाउंट होता है वो आपका 500 रुपये का होता है। 500 रुपये की आपको मिनिमम पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए HDFC बैंक का जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि अदर बैंक जो है मोबाइल ऐप के ऊपर यहाँ पे ये पूरी सुविधा वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको SBI योनो के ऊपर ले चलूँगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर आपका HDFC बैंक के ऊपर अकाउंट है तभी इस प्रोसेस के साथ में आप जा सकते हैं, वरना मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो गाइस SBI का प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। जैसे आप योनो ऐप के अंदर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको NPS यानी कि न्यू अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पहले ऑप्शन पूछेगा तो यहाँ पे आपको सिंपली Tier 1 अकाउंट क्लिक करना है ताकि आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह यहाँ पे मिल सके। तो गाइस यहाँ पे आपको बेसिक वगैरह डिटेल्स वगैरह डालनी है, जैसे अपने फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, उसके अलावा आपका पर्सनल नेम हो गया, आपकी मैरिड डिटेल्स वगैरह हो गई। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ती है। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है। तो जैसे गाइस आप सिग्नेचर वगैरह और सारी चीजें अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपसे लास्ट में एक नॉमिनेशन की डिटेल्स मांगेगा। गाइस नॉमिनेशन में आप एक नॉमिनी, 2 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और सबको 50-50% समथिंग भी यहाँ पे अलोकेशन कर सकते हैं, या किसी भी एक बंदे को भी यहाँ पे 100% अलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पेंशन का फंड पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि 7 टाइप के फंड्स थे, तो उसमें से यहाँ पे सिंपली SBI पेंशन फंड या कोई भी फंड आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑटो और एक्टिव 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली ऑटो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे असेट्स अलोकेशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको इक्विटी का पोर्शन चूज आउट करना है, जिसके अंदर आपको 25, 50 और 75 मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है। तो आप 500 रुपए से शुरुआत अपनी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी अमाउंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन द लेटर स्टेज। साथ में गाइस ये अकाउंट ओपनिंग के कुछ चार्जेस लेता है, तो वो आपको स्क्रीन के सामने दिख जाएंगे कि कितना GST लग रहा है, कितना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। फिर आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है। एक OTP जाएगा, OTP डालते ही गाइस आपका एक PRN नंबर यहाँ पे सिंपली जो है जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपका PRN नंबर जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप SBI योनो ऐप के ऊपर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे अपना एक NPS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।